मुट्ठी भर मेढक। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक लोग उसे जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वह खेतों से काम कर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा, पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वे उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा और अब वह जब भी कुछ लोगों को बातें करते देखता तो उसे लगता वे उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो भी उसे लगता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। और एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही एक गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं और वो बोली, स्वामी, मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ। महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे। पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ आओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। महात्मा कुछ सोचते हुए बोले। मोहन ने ऐसा ही किया, पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेढकों के टर टर की आवाज आने लगी। मोहन बोला, ये क्या महाराज, यहाँ इतना कोलाहल क्यों है? पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेढक अपना राग अलापने लगते हैं, पर ऐसे में तो कोई यहाँ सो नहीं सकता। मोहन ने चिंता जताई। हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? हो सके तो तुम हमारी मदद करो, महात्मा जी बोले। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है इन मेढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूं और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूं। और अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर की ही मेहनत में सारे मेढक पकड़ लिए गए। जब मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50-60 ही मेढक पकड़े गए हैं, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेढक थे, भला आज वे सब कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेढक ही बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेढकों की आवाज सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुम्हें लगा हजारों मेढक टर टर कर रहे हों। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो भी तुम यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई ये है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेढक के सामान ही थे। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सकता है ये कुछ ही लोग हों जो ऐसा कर रहे हों, और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे कुछ लोग होंगे ही होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह पुनः पुराना वाला मोहन बन चुका था। शिक्षा। मित्रों, मोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार को हर किसी का व्यवहार नहीं समझ लेना चाहिए और सकारात्मक सोच से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। हम कुछ भी कर लें, पर जीवन में कभी ना कभी ऐसी समस्या आ ही जाती है जो रात के अंधेरे में ऐसी लगती है मानो हजारों मेढक कान में टर टर कर रहे हों। पर जब दिन के उजाले में हम उसका
समाधान करने का प्रयास करते हैं, तो वही समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए हमें ऐसी परिस्थिति में घबराने के बजाय उसका उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए और कभी मुट्ठी भर में रखों से घबराना नहीं चाहिए।